बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आगाही दे रहे हैं आपको कंस्ट्रक्शन के मामले में कि जब आप अपना घर एक कंस्ट्रक्शन के लिए किसी ठेकेदार से या फिर खुद उसको आप बना रहे हैं तो आपने किस तरीके से बेहतरीन जो है ना जो आपको जो है ना टिप्स दे रहे हैं हम कि किस तरीके से आपने जो है ना घर बनाना है ताकि एक उम्दा खूबसूरत और जो है ना तमाम नकाइज से पाक आपका घर बने और आपका बजट भी डिस्टर्ब ना हो। दूसरे फेज पर जाएंगे कि दूसरे फेज में आपने जिसे हम ग्रे स्ट्रक्चर से नाम से हम कंस्ट्रक्शन में पुकारा जाता है, जाना पहचाना जाता है। तो ये एक आज की जो हमारा व्लॉग है ये बड़ा अहमियत का आमिल है। इस पर आपने जो मेरे साथ रहना है, गौर से मेरी वीडियो को देखना है ताकि आपको इससे जो है ना भरपूर फ़ायदा मिले। और अगर नाज़रीन कराम अभी तक आपने मेरी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी मुफीद वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। नाज़रीन कराम, अब आप पहुंच चुके हैं अपने ग्रे स्ट्रक्चर में। आपका घर कंप्लीट एक स्ट्रक्चर, एक ईंटों का ढांचा बन गया है। अब सबसे पहले आपने नाज़रीन कराम ये काम करना है कि आपने उसके प्लम्बर के साथ, जो प्लम्बर है उसके साथ उससे कोटेशन लेनी है और आपने प्लम्बर से जो है ना अपने काम के सिलसिले में एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब प्लम्बर का काम आपने देखना है कि आपका सिंगल स्टोरी है या डबल स्टोरी है। अगर सिंगल स्टोरी है तो सिंगल स्टोरी का आपने करना है और डबल स्टोरी है डबल स्टोरी करना है। लेकिन सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये करना है कि उससे टोटल मजदूरी आपने तय कर लेनी है। इस वक्त जो है ना जो आपके मजदूरी है वो 5 मरले के मकान की सिंगल स्टोरी की जो इस वक्त मजदूरी है वो तमाम काम को फाइनल बर्तन लगा कर फिट करके वो जो है ना 50,000 में कर देते हैं। और अगर कोई डबल स्टोरी है तो इससे और पैसे बढ़ाते हैं। तो अब आपने प्लम्बर से काम जो है ना अपना जो है ना एक छोटा सा मायदा करना है और 3-4 जो है ना प्लम्बरों से आपने रेट लेने हैं। उसके बाद आपने जो है ना एस्टिमेट लगाना है। और एस्टिमेट आपने क्या लगाना है कि आपके जो अंडरग्राउंड पाइप बिछने हैं आरसीसी के जो है ना या पीवीसी के, आजकल आरसीसी की जगह पे पीवीसी पाइप है। और पीवीसी की जो पाइप आपके अंडरग्राउंड फर्शों में बिछने हैं जो कि सीवरेज के, वो आप उनका आपने एस्टिमेट लेना है प्लम्बर से। इसी तरीके से आपने पीपीआर जो कि पाइप जो है ना आपकी वाटर जो सप्लाई की लाइनें होंगी टंकी नीचे मोटर से टंकी तक और टंकी से नीचे मोटर तक, इनको आपने अंडरग्राउंड करना है। तो इनका आपने एस्टिमेट लेना है। और नाज़रीन करम, इसके साथ ही आपने इस फिटिंग के साथ आपने प्लम्बर के साथ आपने इलेक्ट्रिशियन से कांटेक्ट करना है। इलेक्ट्रिशियन 2-3 से रब्ता करके आपने जो है ना उनसे रेट लेने हैं। और वो भी आपको जो है ना वो तकरीबन सिंगल स्टोरी का 35 से 40 हज़ार में आपको काम कर देते हैं सारा। और उसमें जो है ना आपने जो काम जो है ना वो चीज़ें देखनी है वो ये है कि आपने जो है ना उससे भी आपने एस्टिमेट लेना है। एस्टिमेट लेने के बाद आपने अपना काम जो है ना एक तरफ इलेक्ट्रिशियन से शुरू करना है, इलेक्ट्रिशियन को बुला करके, और एक तरफ आपने प्लम्बर को। अब जो प्लम्बर का काम आपने शुरू करना है उसमें बहुत ही नाज़रीन कराम आपने एहतियात बरतनी है। क्योंकि प्लम्बर के काम में अगर जो अंडरग्राउंड लाइनें होती हैं यानी आरसीसी की या फिर आजकल आरसीसी के बजाय जो है ना उसकी जो है ना वो लाइनें पीवीसी पाइप जो कि होता है प्लास्टिक का वो बिछाया जा रहा है, तो उसको आपने अच्छी क्वालिटी का पाइप बिछाना है। और नीचे हमेशा 6 इंच की लाइन बिछानी है, 4 की नहीं बिछानी, क्योंकि 4 इंच की लाइन गटर लाइनें बंद हो जाती हैं तो फर्श जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर फर्शों को तोड़ना पड़ता है। इसलिए आपने इस काम को अपने खुद निगरानी में कराना है। और इसके नीचे आपने साइडों पर कंक्रीट से इसकी फिलिंग करानी है, कंपैक्ट कराना है, वरना लाइनें बाज़ दफ़ा बैठ जाती हैं और लीकेज शुरू हो जाती है। तो इस प्लम्बर के काम में बहुत एहतियात करनी है, बहुत केयर करनी है। खासकर जो पीपीआर का ऊपर काम है उसमें आजकल जोड़ जो है वो जो लगाए जाते हैं तो वो जो है ना वो उन जोड़ों की को कोई लीकेज ना हो।
अगर वहाँ पे कोई लीकेज है तो पानी जो है ना दीवारों में फिर जो है ना रास्ता रहेगा और फिर सैम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इस पर आपने जो है ना, और वहाँ पे पीपीआर के अच्छे पाइप लेने हैं। दूसरी तरफ आपने काम क्या करना है कि आपने बिजली के वाले से, जब आपने इलेक्ट्रिशियन से आपने रब्ता रखना जो है ना, आपने काम शुरू कराना है, तो सबसे पहले आपने नक्शे के मुताबिक अपनी जो है वो जिरियाँ लगाएगा। वो आजकल मशीन से जिरियाँ लगाते हैं। पहले ज़माने में चीज़ल और हथौड़ियों से और प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन करते थे हथौड़े से, लेकिन आजकल जो है ना उनके पास जो है ना वो कटर वगैरह हैं। ये एक अच्छी बात है। तो उससे वो जो है ना जरियाँ लगाने के बाद वो अपने पाइप बिछाते हैं। जो उनका जो प्लास्टिक का पाइप है वो इंची पौनी इंच के होते हैं, और वो पाइप इतने महंगे नहीं होते। जो है ना वो 13 फुट का पाइप होता है और उसकी एक मुकर्रर पीस जो है ना वो बंडल के हिसाब से मिलते हैं। और वो आपने 2-3 दुकानों से आपने जो है ना एस्टिमेट देकर अपने चेक करके वो ले लेने। जितना मटीरियल इलेक्ट्रिशियन आपको कहता है इतना उसको ला के देना है। इस अमल में भी और इस स्टेज पर भी आपने किसी से विद मटीरियल ठेका नहीं करना। आपने उनको कहना है कि मुझे मटेरियल लिखवाएं और मुझे लिस्ट बना दें मटेरियल की, इलेक्ट्रिशियन को भी और प्लम्बर को भी। अब आपकी जितने पाइप बच जाएंगे, वो कोई छोटा टुकड़ा का मैं नहीं कहता, बाकी आपके वापस हो जाएंगे। और आपका नज़र रखनी है, आपने अपने चौकीदार को कहना है कि जी मेरे ये सामान जो है सेंट्री का सामान, जिसकी मैं सीवरेज का सामान की बात कर रहा हूँ और बिजली का, इस पर अभी ख़ास नज़र रखनी है क्योंकि ये चीज़ें चोरी हो जाती हैं। और ठीक इस पर भी आपने, जो भी आपका प्लम्बर ठेकेदार हो या सेंट्री वाला ठेकेदार हो, आपने उसको लेबर रेट पर काम देना है। और उसको बिल्कुल भी आपने जो है ना जो सामान बच जाए वो आप अपना वापस कर दें। और इन दोनों सतह का जो ये काम है ये आपने लेबर रेट पर देना है। तीसरे नंबर पर जो काम है आपका शुरू हो जाएगा वो जो है ना सीलिंग का। नाज़रीन इकराम, सीलिंग का काम भी बड़ा एक जो है ना इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यह है कि इसमें आपकी बचत ये हो जाती है कि जब आप छतों को सीलिंग कराते हैं तो आप उस हिस्से में आपका प्लस्तर का खर्चा बच जाता है। तो ये खूबसूरती भी आ जाती है, नफीस काम है और आपके घर की रौनक और खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ज़रूरी सीलिंग कराएं। और सीलिंग के भी कुछ डिज़ाइन आप मार्केट में देखें और उनके पास, सीलिंग वालों के पास भी होते हैं और आप अपने डाउनलोड कर सकते हैं नेटवर्क से भी, जो है ना अपनी जो है व्हाट्सएप से भी। तो नाज़रीन इकराम, ये काम करने के बाद आपने आपका जो है ना ये तीनों काम करने के बाद आपका ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और आपने अब जो है अगला काम ये करना है कि आपकी जो फर्श है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल कच्चा था, उस फर्श को जो है ना आपने लेवल करना है। आपने लेवल करने के बाद लेवल जो है वो जो है ना वो आपने जो है ना जो करना है वो आपने नाप तोल से करना है। तो उसके बाद आपने उसको जो है ना पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद उसको आपने कंप्रेशन की शक्ल देनी है, यानी कंपैक्ट करना है, कंपैक्शन का अमल करना है, यानी उसको ऊपर से कूटना है, प्रेस करना है। और प्रेस करने के लिए आपको औजार मिलते हैं, वो जो है ना जो इस काम करने वाले भी आ जाते हैं, थोड़े से पैसों का ठेका कर लेते हैं। और आप किसी मज़दूर को जो है ना रेंट के ऊपर भी वो जो है ना वो टूल लेके दे सकते हैं, जिसके ऊपर पानी लगाते रहें और उसको कूटते रहें। और वो जितना कूटेंगे ज़िंदगी भर आपका जो है ना वो अच्छा अमल है। उसके बाद आप उसके ऊपर रोड़ी बिछाएं, पानी लगाएं और रोड़ी को कूट लें। रोड़ी को कूटने के बाद आप उसके ऊपर कच्चा बिल्कुल ना करें। अगली जो इससे अगला जो काम है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा। इसको हम कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको जो काम बताएं उनको आपने जो है ना याद रखना है। और अब आपके 2 स्ट्रक्चर फेज कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट फेज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है ना मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। और अभी तक अगर आपने मुझे जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो इसको ज़रूर लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें, ताकि आपके पास हमारी मुफीद मालूमात पहुंचती रहे। आप देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर कुरैशी।